नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से सीधे एक ऐसे सैन्य अभियान की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बेहद दुस्साहसिक था, बल्कि रणनीति का एक ऐसा बेजोड़ नमूना था जिसे आज के सैन्य विशेषज्ञ भी एक परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक मानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के उस रात के हर एक दांवपेच को गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री में एक बेहद दिलचस्प कथन का जिक्र है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। मैं वो पहाड़ी चूहा हूं जिसने शून्य से नौसेना बनाई और मुगल साम्राज्य के दिल से एक साम्राज्य उकेरा। देखिए कैसे मैं अपनी जमीन वापस पाने के लिए मिठाइयों की टोकरी में औरंगजेब के चंगुल से बच निकला। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये सीधे तौर पर छत्रपति शिवाजी की उस रणनीतिक और साधन संपन्न मानसिकता को दिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी कमियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। खंड 1, लाल महल पर मुगल कब्जा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि 1663 के समय मराठा साम्राज्य पर मंडरा रहा ये खतरा आखिर कितना बड़ा था। तो होता क्या है, इस पूरे तनाव की शुरुआत होती है मुगल शहंशाह औरंगजेब के एक बड़े फैसले से। औरंगजेब ने डेक्कन के प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचलने के लिए अपने ही मामा शाइस्ता खान को एक विशाल सेना के साथ तैनात कर दिया। ये कोई रूटीन तैनाती नहीं थी, ये एक बेहद आक्रामक कदम था जिसका सीधा मकसद था मराठा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा तो किया ही, लेकिन उसने अपना मुख्य सैन्य शिविर जहां स्थापित किया, उसने इस लड़ाई को मराठों के लिए बेहद व्यक्तिगत बना दिया। उसने अपना डेरा डाला लाल महल में। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि वही जगह थी जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। जरा सोचिए, अपने ही घर को, अपनी मातृभूमि को दुश्मन के पैरों तले रौंदते हुए देखना। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात था जिसने इस लड़ाई को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ शाइस्ता खान की फौज है, 1 लाख सैनिकों की एक विशाल और हथियारों से लैस सेना, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सैन्य टुकड़ी जिसमें सिर्फ 400 चुने हुए सैनिक थे। 1 लाख के सामने सिर्फ 400। आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई तो बिल्कुल असंभव थी। इतने बड़े सैन्य बल को सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल अलग और अपरंपरागत युद्ध का, यानी गुरिल्ला रणनीति का। खंड 2, मनोवैज्ञानिक और गुरिल्ला रणनीति का ब्लूप्रिंट। तो सवाल यह था कि 1 लाख सैनिकों की काबिज सेना को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से कैसे तोड़ा जाए। ये रणनीति अचानक हवा में नहीं बन गई थी। स्रोत सामग्री बताती है कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक पद्धतियों का गहरा अध्ययन था, जैसे चंगेज खान से दुश्मन का मनोबल तोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक युद्ध की प्रेरणा ली गई। महाराणा प्रताप से अपनी माटी के लिए कभी न टूटने वाला हौसला सीखा गया, और सबसे अहम, सह्याद्री की पहाड़ियों में रहने वाले भील योद्धाओं से उन्नत गुरिल्ला युद्ध कौशल को अपनाया गया। इन्हीं सब रणनीतियों को मिलाकर वो मास्टर प्लान तैयार हुआ जिसे आज हम एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। खंड 3, 5 अप्रैल 1663 की रात। योजना को अंजाम देना। अब प्रेरणाएं साफ थीं, योजना बन चुकी थी, समय था इसे हकीकत में बदलने का। इस दुस्साहसिक योजना को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया था। पहला, एक शादी की बारात का भेस बदलना। दूसरा, दुश्मन के शिविर की लेआउट यानी बनावट का फायदा उठाना। और तीसरा, सीधे महल की रसोई की दीवार में सेंध लगाना। सुनने में ये योजना जितनी सरल लग रही है, असल में ये उतनी ही खतरनाक और दुस्साहसिक थी। चलिए पहले कदम को देखते हैं। आधी रात का सन्नाटा और 400 मराठा सैनिकों की टुकड़ी निकलती है एक शादी की बारात के रूप में। मुगलों की इतनी कड़ी सुरक्षा को चकमा देने के लिए एक तेज शोर शराबे वाले जश्न का सहारा लेना, ये एक बेहद शातिर और विडंबनापूर्ण चाल थी। और इसका फायदा ये हुआ कि वो बिना किसी शक के सीधे दुश्मन की परिधि के अंदर पहुंच गए। परिधि पार करने के बाद दूसरा कदम था महल के लेआउट का फायदा उठाना। क्योंकि लाल महल बचपन का घर था, उन्हें इसके चप्पे चप्पे, हर एक गलियारे और हर एक दरवाजे की गहरी जानकारी थी। इसी ज्ञान को सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और मुगलों की ही किलेबंदी को उनके लिए एक घातक जाल में बदल दिया गया। और फिर आता है तीसरा और सबसे जोखिम भरा कदम। रात के घुप अंधेरे में जब मुगल शिविर गहरी नींद में था, ये मराठा टुकड़ी बिल्कुल खामोशी से महल की रसोई की दीवार तक जा पहुंची। बिना जरा सा भी शोर किए दीवार में सेंध लगाई गई और सोते हुए दुश्मन के शिविर के ठीक बीचों बीच घुसपैठ कर ली गई। खंड 4, लाल महल में घुसपैठ। अब खामोशी का काम खत्म हो चुका था और यहां से शुरू होने वाला था एक खौफनाक मंजर। अंधेरे में पूर्ण दहशत,
जैसे ही मराठा सैनिकों ने हमला किया, अंदर का नजारा पूरी तरह से बदल गया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। गहरी नींद से अचानक और हिंसक तरीके से जगाए गए मुगल सैनिकों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमला किस दिशा से हो रहा है, दुश्मन कितने हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। ये मनोवैज्ञानिक रणनीति का सीधा असर था। दुश्मन का मनोबल चंद मिनटों में ही पूरी तरह टूट चुका था। और इसी अफरा तफरी के बीच इस पूरी योजना का चरम बिंदु आया। शाइस्ता खान, जिसे अपनी 1 लाख की सेना पर इतना घमंड था, अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर भागने लगा। तभी अंधेरे में तलवार की एक तेज चमक उठी और शाइस्ता खान की उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गईं। वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसका और मुगलों का सारा घमंड उसी लाल महल की मिट्टी में दफन हो गया। खंड 5, इस हमले के ऐतिहासिक परिणाम और रणनीतिक महत्व। ये सिर्फ एक रात की जीत नहीं थी, इसने इतिहास में बहुत बड़े भू राजनीतिक झटके पैदा किए। इस टाइमलाइन को देखिए। 5 अप्रैल 1663 के इस एक हमले ने मुगल साम्राज्य के अजेय होने के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इसकी दहशत की गूंज सीधे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची। एक छोटे से सैन्य बल के हाथों मिली इस शर्मनाक हार के बाद औरंगजेब इतना क्रोधित और भयभीत हुआ कि उसने तुरंत शाइस्ता खान का तबादला सीधे बंगाल कर दिया। सोचिए, एक छोटी सी सामरिक जीत ने कितना बड़ा रणनीतिक बदलाव ला दिया। स्रोत सामग्री इस घटना को एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखती है। यह इस बात का सबूत है कि यह जीत संख्या बल पर नहीं, बल्कि सटीक रणनीति, अदम्य साहस और मनोबल के दम पर हासिल की गई थी। यह हमें सिखाता है कि अगर आपकी रणनीति अचूक है, तो केवल अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प के बल पर विशालकाय सेनाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस कोरी घटना से हमें ये अहम सीख मिलती है कि असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैसे काम करता है। इतने सीमित संसाधनों के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना यकीनन सैन्य इतिहास के सबसे असाधारण अध्यायों में से एक है। तो अंत में हम आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गुप्त सैन्य रणनीति थी? इस कमाल की रणनीति की विरासत पर विचार जरूर कीजिएगा। आज इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।